चलो आज देखते हैं हम लोग इंटीग्रल्स, मतलब इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज देखने से पहले चलो हम लोग ना पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो इंटीग्रल्स एक्चुअली होता क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ sin x भी लेते हैं। sin x cos x। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंटीग्रल्स इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है कि cos x का जो इंटीग्रल होगा वो sin x होगा। इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या होना चाहिए? sin x होना चाहिए। और एक कांस्टेंट सी, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा कहाँ से आया? चलो इसके लिए भी कुछ देखते हैं। एग्जांपल देखो फिर से। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? तो हम लोगों को एक पता है कि डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी होता था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी अलग अलग कर सकते थे। उसी तरीके से अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सी। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री कांस्टेंट क्या होता था? जीरो। तो ये इवेंचुअली क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस थ्री क्या हो गया? कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स भी कॉस एक्स होता था। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो। फिर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगेन साइन एक्स को ही लेते हैं, साइन एक्स प्लस 7 ले लो, क्या होगा? फिर अगेन इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 जीरो अगेन। फिर ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स बन जाएगा। तो देखो ऊपर से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो रहा था? कॉस एक्स हो रहा था। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस थ्री भी कॉस एक्स प्लस जीरो हो रहा था। फिर उसके बाद नीचे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 7 भी कॉस एक्स प्लस सिर्फ कॉस एक्स बन जा रहा था। तो हम देख रहे हैं कि कॉस एक्स का अगर हम मतलब साइन एक्स प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या बन जा रहा है? कॉस एक्स दे रहा है। साइन एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर भी कॉस एक्स दे रहा है। तो इससे अगर हम इन जनरल देखें तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी हमेशा क्या दे रहा होगा? कॉस एक्स दे रहा होता है। इसीलिए हम लोग जब इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स लिखते हैं तो साइन एक्स प्लस सी लिखते हैं। इसीलिए क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स देखते हैं तो ये हम लोग क्या लिखते हैं? साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये समझ में आया? चलो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं, जो यूज होगी आगे। तो लिखते हैं, जैसे इधर डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं, इधर इंटीग्रल्स लिख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव इधर इंटीग्रल्स लिख लेते हैं उसका। सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग कि एक देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई वन बाई एन बाई वन एन प्लस वन, सॉरी, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? एक्स टू द पावर एन। हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता था? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता था एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता था। तो अगर हम
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन करें, क्या होगा? पहले तो वन वन बाई एन प्लस वन तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन होगा। अब वन बाई एन प्लस वन तो बाहर ही है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन क्या होगा? एन प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन माइनस वन। ये वाला और ये वाला तो कट गया, एन प्लस एन प्लस एन, तो क्या बचेगा? एक्स टू दी पावर एन ही तो बचेगा। और देखो हमने वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चल। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर वन है, तो इसका एक्स टू दी पावर एन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रल करें तो क्या आएगा? इसका मतलब एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन आएगा। और क्योंकि हम लोगों ने देखा सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सामने अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी यही देगा। को जीरो कर लो तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है? वन होता है। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ वन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एक्स, क्या होगा? एक्स होगा। और फिर अगेन सी तो हो गया ही दूसरा देखो। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक वाला देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स। उसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी होगा कि नहीं? प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो देख लिया हमने, अब कॉस एक्स देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता था? माइनस साइन एक्स होता था कि नहीं? ठीक है, तो अगर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स करें, या माइनस को इधर कर देते हैं, अगर इसको माइनस यहाँ लाना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स होगा। बताओ कैसे? कि ये माइनस है तो ये माइनस वन होगा, तो माइनस वन तो कांस्टेंट होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अगेन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो माइनस वन ही रहेगा। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस होकर साइन एक्स नहीं हो जाएगा? तो जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x करेंगे तो ये साइन साइन एक्स देगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, ये तो हम लोगों ने याद कर रखा है पहले से। तो हम क्या करते हैं? ये लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हम पहले ही से ही माइनस cos x लिख के चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x क्या देगा? अब साइन एक्स देगा कि नहीं? बताओ। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। वो तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता होगा? टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब टेन एक्स है तो हम लोग क्या देखेंगे? कॉट एक्स देखते हैं उसके बाद। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था। अगेन फिर अगर हम क्या करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स नहीं लेके माइनस कॉट एक्स लेके चलेंगे, तो हम क्या करेंगे? माइनस वन को बाहर कॉमन ले लेंगे। फिर अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा? तो माइनस वन इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं? और ये माइनस और अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स हमें क्या देगा? डिफरेंशिएट मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स देगा। तो हम पहले ही अगर इसको माइनस लेके चल लें तो ये वाला बाहर का माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझा देते हैं।
अगेन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स हो रहा है तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा बताओ? माइनस कोट एक्स प्लस सी होगा। 6 नंबर देखो, हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी होगा कि नहीं? 7 नंबर देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता था? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसमें भी अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स क्या होगा? कोसेक एक्स कोट एक्स। उसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस टी होगा। 8 नंबर देखते हैं, 8 में है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था? 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था कि नहीं? उसी तरीके से इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 9 नंबर देखो, साइन इनवर्स एक्स का हो रहा था 1/रूट अंडर 1 और हम लोगों को पता था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था? -1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो होता था। तो अगर हम इस वाले माइनस को यहाँ पे पहले ही ले लें, अगर हम ऐसे करें अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ? क्योंकि ये वाला माइनस अगर हम बाहर ले लें, चलो इसको मैं स्कूल में क्या होगा? पहले तो -1 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब क्या बचेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और -1 तो बाहर रहेगा और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो क्या सीखे हम इसमें? इसमें हमें ये सीखने को मिला, चलो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, ये प्लस हो जाएगा। अब ऊपर नीचे देखो आप, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोस इनवर्स एक्स, दोनों सेम सेम नहीं आ रहा है? 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? पहले ये लिख लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होगा ये क्या होगा? माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो क्या समझ में आया कि 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल dx दो होंगे। अगर हम साइन इनवर्स में लिखना चाहें तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी देगा। अगर ये कॉस इनवर्स में लिखना चाहें तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी देगा। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख लेंगे कि हमें क्या रिक्वायर, कौन सा इनवर्स का रिक्वायरमेंट है। अगर हमें साइन इनवर्स चाहिए होएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें से साइन इनवर्स एक्स ले लेंगे, या अगर हमें कोस इनवर्स एक्स चाहिए होगा तो ये माइनस कोस इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, सेंस देखते हैं, साइन इनवर्स कोस इनवर्स हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ
टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x²। तो अगेन इसका इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 11 नंबर देखो। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता था? -1/1 + x²। यही तो होता था फॉर्मूला। लेकिन अगर फिर हमें माइनस यहाँ पे लगा ले, ये प्लस नहीं हो जाएगा तब? फिर अगेन लास्ट वाले की तरह से साइन कोस की तरह से अगर हम इंटीग्रल ऑफ 1 + x² करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या देगा? माइनस कोट इनवर्स एक्स देगा, प्लस टी देगा। यहाँ पे भी देखो इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx हमें दो रिजल्ट दे सकता है। एक टेन इनवर्स एक्स दे सकता है और एक माइनस कोट इनवर्स एक्स दे सकता है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेंगे किस कौन सा चाहिए हमें। 12 मिनट। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/x × √x² - 1 यही होता था। तो इसका इंटीग्रल भी क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ 1/x × x² - 1 dx क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। अगेन हम पहले माइनस नहीं लिख के चलते, पहले हम नॉर्मल वाला लिखते हैं। 1/x × √x² - 1 यही होगा। अगेन अगर हम इसमें पहले माइनस लगा दें तो ये वाला माइनस कंपनसेट हो जाएगा। और फिर जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x × √x² - 1 dx करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगेन फिर से अगर इंटीग्रल ऑफ 1/√x × x² - 1 करें dx, ये दो देगा, ये देगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और ये देगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 13 हो गया, 14 नंबर पे। 14 पे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है? e टू दी पावर एक्स ही होता था। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स dx क्या होगा? e टू दी पावर एक्स होगा। लेकिन अब कोई कांस्टेंट c के साथ आएगा वो। ठीक है, चलो 15 से डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता था? या लॉग मोड एक्स कर लो। लॉग मोड एक्स क्या होता था? नेक्स्ट, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होगा? लॉग मोड एक्स प्लस सी होगा या नहीं, बताओ। चलो अब हम एक्सरसाइज 7.1 तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन, पहले हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हमने जैसे देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी फंक्शन ए का क्या होता है? अगर कोई बी होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी का क्या होगा? ए होगा। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम ये करते हैं कि कोई भी एंटी डेरिवेटिव है, हम उसको पहले देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है तो इसका कौन सा फंक्शन के डिफरेंशिएशन से ये वाला फंक्शन आया है। ठीक है, जितना क्लोज हो सके हम ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं कि साइन 2x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x
इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऑफ कोर्स एक्स का तो फंक्शन होगा ही, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स जिसका होल डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव इज साइन टू एक्स। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos टू एक्स क्या होगा, यही तो होगा साइन टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टू। इसको फर्दर इलाबोरेट करने की जरूरत है क्या? चलो हम इसको थोड़ा इलाबोरेट कर लेते हैं। cos टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर लेंगे, टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, cos टू एक्स को टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर जो टू एक्स है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो cos टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टू, तो क्या हो जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स। अब देखते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशियल ऑफ cos टू एक्स का आया है ये, लेकिन हमें इंटीग्रल ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स ही तो चाहिए, हमें माइनस टू एक्स का नहीं चाहिए, हमें इंटीग्रल ऑफ माइनस टू साइन टू एक्स का चाहिए, नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स का। तो हमारे पास जो माइनस टू एक्स का हो रहा है इसका क्या करें बताओ। तो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि अगर कोई डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करना है किसी का, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट ए रहता है और कोई एफ ऑफ एक्स रहता है, इसका डिफरेंशिएशन करना रहे, तो हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे कि ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोई एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए को बाहर निकाल सकते थे। अगर ए को बाहर निकाल सकते थे तो इसको अंदर भी तो कर सकते थे हम लोग। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड अगर अगर हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद हाफ कर दें, अगर हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos टू एक्स होगा कि नहीं बताओ, हाफ इंटू माइनस टू साइन टू एक्स। एक काम करो माइनस हाफ से कर दो दोनों साइड, अगर माइनस हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये टू और ये टू, ये माइनस माइनस करके प्लस प्लस नहीं हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, और ये जो हाफ है ये बाहर है तो इसको अंदर नहीं लेके जा सकते हम लोग ऐसे करके, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस टू एक्स बाई टू का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या हो, साइन टू एक्स होगा या नहीं बताओ। तो अब हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, तो हम नहीं कर सकते, दस इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स क्या, माइनस कॉस टू एक्स बाई टू प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी, यही तो हो रहा होगा। ठीक है, यही आंसर है। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए, इसको आप पाउस करके लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि कॉस थ्री एक्स, कॉस, ओके। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है, इसका मतलब कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसी चीज का तो वो क्या दे देना चाहिए, कॉस थ्री एक्स दे देना चाहिए। ठीक है, तो अब जो कॉस थ्री एक्स होगा, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे कोई जो टर्म रहा होगा, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो एक्स का फंक्शन होगा या नहीं बताओ, होगा कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ एक्स होगा कि नहीं बताओ।
फंक्शन ऑफ एक्स होल डेरिवेटिव इज cos 3x। कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा जिसका डेरिवेटिव cos 3x होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x जो होगा या ये क्या दे देगा, बताओ। sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या देगा, 3 cos 3x देगा। और ये 3 cos 3x कहाँ से हुआ, अगेन ऊपर वाला जो हमने देखा उसी तरीके से होगा। अगर आपको अगर इसे इलेबोरेट करें तो क्या कर सकते हैं, साइन 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू 3x करना पड़ेगा। और फिर ये जो 3x है इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट के फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x बाई dx x के रिस्पेक्ट में। इसको क्या होगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x, और 3 का क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 cos 3x नहीं हो जाएगा, बताओ। और ये किसका हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x का हो गया, कि 3 cos 3x। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए cos 3x का ही। तो हम जो कह रहे हैं कि इंटीग्रल्स जो होता है डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट या इनवर्स प्रोसेस होता है, क्या मतलब है। तो उसी तरीके से अब क्या हो रहा है, इंटीग्रल्स ऑफ 3 cos 3x dx हो रहा होगा साइन 3x। लेकिन हमें इसका इंटीग्रल तो चाहिए नहीं, हमें इंटीग्रल चाहिए किसका, cos 3x का चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 1/3, क्या होगा 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3 cos 3x। ये वाला 3 कट जाएगा, तो ये वाला 3 को तो हम अंदर भी लेके जा सकते हैं, कि डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशियल ऑफ साइन 3x/3 जो होगा ये क्या होगा, cos 3x होगा। 10 हम क्या कह सकते हैं, 10 इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx जो होगा किसके बराबर होगा, sin 3x/3, वो c के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं ये, चलो अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखो, आप पाउस करके लिख सकते हो। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, e टू द पावर 2x है। अब हम जानते हैं कि अगेन इसमें भी हमें पता है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x जो होगा कोई x का ही फंक्शन हो रहा होगा। इसका मतलब कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x, इसका मतलब कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x जो हो रहा होगा ये कोई फंक्शन ही हो रहा होगा x में, ये कोई जो होगा ये f ऑफ x ही हो रहा होगा, x में कोई फंक्शन हो रहा होगा। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा, जिसका डेरिवेटिव ये वाला हो रहा होगा, e टू द पावर 2x हो रहा होगा। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x इज अ फंक्शन ऑफ x, ऑफ कोर्स whose डेरिवेटिव इज e टू द पावर 2x, जिसका डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा, e टू द पावर 2x हो रहा होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x जो होगा वो e टू द पावर 2x दे रहा होगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, और ये जो 2 के साथ x है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या दे रहा होगा, 2 दे रहा होगा, तो 2 e टू द पावर 2x हो रहा होगा, डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर 2x दे रहा होगा 2 e टू द पावर 2x। इसका मतलब कि इंटीग्रल ऑफ 2 e टू द पावर 2x जो होगा वो क्या होगा, e टू द पावर 2x होगा, होगा कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए,
हमें 2e⁻² का तो इंटीग्रल चाहिए नहीं, हमें e⁻² का इंटीग्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ हाफ अगर कर दे तो क्या होगा, 1/2 1/2 डिफरेंशियल ऑफ e⁻² इक्वल्स टू हाफ 2 × e⁻², और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा e⁻², और ये वाला अभी अंदर चला जाएगा, तो डिफरेंशियल ऑफ e⁻²x/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e⁻²x हो जाएगा। और हमें यही तो चाहिए था कि e⁻²x जो हो इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x/2 का ये आ रहा है, e⁻²x आ रहा है 10, इंटीग्रल ऑफ e⁻²x dx क्या होगा e⁻²x/2 प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 e⁻²x प्लस c। ठीक है, दोनों ही सही आंसर है, सेम ही चीज है। ठीक है, चल तीसरा हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर is a function of x, is the function of x whose derivative is ax plus b का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग डेरिवेटिव में क्या कर देते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस b का अगर हम क्यूब कर लें क्या होता था, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर होता था कि नहीं, बताओ। तो हमें क्या चाहिए ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि इस 3 को इस साइड लेके चला जा सकते हैं। क्या होता है 3ax प्लस b का जो होल स्क्वायर होगा ये होगा डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब। तो अगर हम ax प्लस b का होल स्क्वायर ही चाहिए तो ये वाला 1/3 नीचे आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब। और इसी को अगर हम सॉल्व करें, इसको अंदर लेके चले जाएं तो क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब बाई 3। अब देखें ax प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3 जो हो रहा है दे रहा है क्या ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसीलिए इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b का जो होल स्क्वायर हो रहा होगा ये क्या होगा ax प्लस b का होल क्यूब बाई 3 प्लस 3। यही तो आ रहा था, चल समझ में आया ये। अब पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस 4 e⁻3। ओके, तो अब देखो इसका जो एंटी डेरिवेटिव हो रहा होगा कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e⁻3x इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स का ही फंक्शन हो रहा होगा, इज द फंक्शन ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव क्या हो जा रहा होगा, इसको डेरिवेटिव इज साइन 2x माइनस 4 e⁻3x हो रहा था, हो रहा होगा। चलिए
हम देखते हैं। नाउ साइन 2x अगर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो cos 2x करना पड़ेगा। cos 2x अपॉन 2, इसका जो डिफरेंशियल हो रहा होगा माइनस cos 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos 2x तो क्या होगा sin 2x, या डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या होता था sin 2x होता था, माइनस sin 2x होता था। तो माइनस cos 2x क्या देगा sin 2x देगा, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आ रहा होगा। और अगर ये 4 है तो क्या हो रहा होगा 4/3 e टू दी पावर 3x हो रहा होगा ये। ठीक है, अगर इसका करें तो हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ माइनस cos 2x, अगर 1/2 बाहर आ जाए, एक सेकंड, माइनस हाफ बाहर लेके आ जाओ, डिफरेंशियल ऑफ cos 2x होगा, ये माइनस हो जाएगा बाहर 4/3 डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर 3x। ठीक है, अब देखो माइनस हाफ तो जैसे का वैसे ही रहेगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin 2x इंटू 2 माइनस 4/3 e टू दी पावर 3x का क्या होगा e टू दी पावर 3x इंटू 3, ये वाला 3 ये वाला 3 कट जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x, यही तो बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x इज ए फंक्शन ऑफ x, यही तो बोल रहा था, इसी का तो एंटी डेरिवेटिव निकालना था। डिफरेंशिएशन चलो माइनस लिख देता हूँ पहले, cos 2x बाई 2 माइनस 4/3 e टू द पावर 3x। तो हमने क्या बोला पहले कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x इज ए फंक्शन ऑफ x whose डेरिवेटिव इज दिस। तो आ गया यही, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे बताओ, 10 इंटीग्रल ऑफ sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x dx जो होगा अच्छा माइनस कॉस वो x अपॉन 2 माइनस 4/3 e टू दी पावर 3 प्लस सी, हो रहा होगा आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि फाइंड द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20, 6 to 20 में बस इंटीग्रल निकालना है, हमें अब क्या नहीं करनी, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज नहीं करना। तो 6 नंबर में क्या है इंटीग्रल ऑफ 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 कर दिए। तो इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b dx इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b dx होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं 4 e टू दी पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 इंटीग्रल ऑफ 3x dx प्लस 1 dx क्या होगा x ही होगा, प्लस कोई कांस्टेंट c1 आ रहा होगा तो c2 लिख दो, c2 आ रहा होगा इससे, इससे कोई कांस्टेंट c1 आएगा। और इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 3x का क्या होगा अगेन e टू दी पावर 3x ही होगा, और 3x का इंटीग्रल x के साथ ये है तो 3 में डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस कोई c1 आ रहा होगा प्लस x प्लस c2 आ रहा होगा। अब देखो 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x और c1 प्लस c2 को मिला के हम c कर दें, c1 प्लस c2 को मिला के c कर दें, कांस्टेंट तो अब भी है, पहले c1 था, कोई कांस्टेंट c1 आ रहा होगा कोई कांस्टेंट c2 आ रहा होगा, दोनों को मिला दें तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो लेकिन कांस्टेंट आ रहा है कोई तो c ही होगा।
ठीक है, समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² dx। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 x² माइनस x² इंटू 1/x², क्या हो जाएगा 1 dx। तो इसको और फर्दर अलग कर सकते हैं, x² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। x² का क्या होगा इंटीग्रेशन, x³ 3 प्लस c1 माइनस 1 का क्या होगा x प्लस c2। तो x³ 3 माइनस x और c1 माइनस c2 को मिला के कोई c कांस्टेंट कर दे, ठीक है। चलो नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ ax² प्लस dx प्लस c dx। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग अलग अलग कर लेंगे, x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx इंटीग्रल ऑफ c dx। तो ax² में a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, सॉरी बाहर ले लो, फिर x² dx प्लस इसमें b कांस्टेंट है x dx प्लस इसमें c कांस्टेंट है 1 dx। ये तो बाहर चला जाएगा, x² का इंटीग्रल क्या होगा x³ प्लस, तो c1 आ रहा होगा, तो हम इसको अभी नहीं लिखते, बाद में लिख लेंगे कांस्टेंट। तो b x का क्या होगा x² प्लस c 1 है, तो क्या होगा x, कोई z कांस्टेंट आ रहा होगा, क्या लिख सकते हैं x z कांस्टेंट, ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो a x³ 3 प्लस dx² 2 प्लस dx प्लस कोई z आ रहा है, ठीक है। क्या कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते थे, एज लॉन्ग एज आप इसको मेंशन कर देते हैं जेड क्या है, ये चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर, इंटीग्रल ऑफ 2x² प्लस e टू दी पावर x dx। इसमें भी क्या कर सकते हैं, अगेन इंटीग्रल ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x dx। 2x² में 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x dx। x² का इंटीग्रल क्या होगा x³ 3 प्लस e टू दी पावर x में होगा e टू दी पावर x, और दोनों मिला के कोई कॉन्स्टेंट c आ रहा होगा, तो इसका मतलब 2/3 x³ प्लस e टू दी पावर x प्लस c, यही आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10th में क्या बोल रहा है, इंटीग्रल ऑफ √x माइनस 1/√x, इसका हाफ है, ठीक है। हाफ है स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए पहले तो इसके अंदर का सोल्व कर लें, इंटीग्रल ऑफ, इसको अगर हम क्या करें a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, तो a² कितना होगा √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 √x इंटू 1/√x, यही होगा dx। ये तो गया, कट गए, फिर बचेगा √x का स्क्वायर, क्या बचेगा x प्लस 1/x माइनस 2 dx।
यही तो होगा। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अगर 2 को बाहर लेने हैं क्या होगा, x का क्या होगा, x² बाई 2 प्लस कोई c1 आ रहा होगा, 1/x का क्या होगा, log mod x होगा कि नहीं बताओ, और 2x होगा ये, और कोई कांस्टेंट c आ रहा होगा। क्या आंसर होगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है।